हेलो बच्चों, वीके साइंस गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें जो द्विघात समीकरण होता है उसकी मूलों की प्रकृति क्या होती है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसका क्या बोला जाता है, मूल क्या होगा, इसको हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली शुरू करें। सबसे पहले हमने के ई जानल जरूरी बा कि मूल का होला। समझ में होता? तो मूल के अर्थ होला कि मान ले तनी सन कि एगो द्विघात समीकरण बा हे रूप में ax² प्लस bx प्लस c, मान लिया कि रूप में बा, जहां हई जन बा a बराबर ना होके के चाहे कौन के 0 के, तब वही द्विघात समीकरण हुई। एमे ए बी सी वास्तविक संख्या बा, छोड़ दिया हई x² के पहले वाला जोन ए बा ई 0 के बराबर ना हुई तो वही द्विघात समीकरण के रूप में हुई। यही से एकरा के द्विघात समीकरण के व्यापक रूपों कहल जाला। समझ में गई? तो अगर हई द्विघात समीकरण बा तो एमे चर बा x, चर के ऐसा मान अगर रखल जाओ कि जौन है समीकरणवा के बाया पक्ष बा और दाया पक्ष बा अगर बराबर आ जा तो उहे जो मान हुई चर के और जो x के जो मान हुई उहे ये द्विघात समीकरण के का हो जाए, मूल हो जाए। समझ में गई? तो मूल का होला, तो मूल के परिभाषा होला, मूल के बारे में बतावल जाला कि चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। यानी कोनो द्विघात समीकरण में चर देले होके और चर के मान अगर रखल जाता जो निकलले बानी सन, ठीक बा, अगर रखला पर ऊपर बाया दाया बराबर आ जा तो एक माने कि वह मूल है। ठीक बा, अब ध्यान देवे के कि अगर द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होके, जहां a बराबर ना होके 0 के abc वास्तविक संख्या होके, ठीक बा, तो अगर ये रूप में होके तो एक मूल के प्रकृति का हो। देखो लोग बाबू, आगे मूलों की प्रकृति समझ लो तब ओकरा बाद एक प्रश्न के हल करे में बहुत आसानी हुई। तो देखो लोग मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक बा, अगर मूल के प्रकृति निकाले होके तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण बा, जैसे ही द्विघात समीकरण देले बा तो द्विघात समीकरण के हमनी के का करम सन, ऊपर विवेचक निकालम सन या विविक्तकर निकालम सन। तो विवेचक और विविक्तकर का होला, तो देखो लोग अगर है द्विघात समीकरण बा तो एक डी निकालल जाए। तो डी बराबर का होला बाबू, डी बराबर होला b² माइनस 4ac, इस सूत्र होला d बराबर b² माइनस 4ac। यह है डी जो है यही विविक्तकर है, या विविक्तकर कहा जाए या विवेचक कहा जाए। ठीक बा, तो मूलों के प्रकृति निकाले खातिर डी निकालल जाए, और डी निकालना के बाद अगर द्विघात समीकरण हे रूप में बात डी निकाल दिया, यदि डी निकालना के बाद पहला नियम, पहला शर्त का बा, डी जो बा अगर 0 से बड़ हो जा, डी कौन से बड़ हो जा, 0 से, तो वही ओ मूल के अस्तित्व हुई। तो डी बड़ा है 0 से हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल होई कैसन, तो मूल जौन बा असमान,
का हो जाए बाबू, असमान हो जाए। समझ में आ गई। तो जब मूल असमान हो जाई तो एक अर्थ बा मूल असमान कब हुई, जब डी जीरो से कब होके बड़ा होके आ तबे ओकर अस्तित्व होई या ऊपर मूल अलग अलग आई। पहिलका ई प्रकृति निकाले के ई एथी हो गई। दूसरका का कहेला, दूसरका कहले कि डी अगर बड़ा होके बराबर होके जीरो से, डी जौन बा अगर जीरो के बराबर हो गए तब वही मूल के अस्तित्व हुई, तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। इतना ही ना, मूल जो आई अगर डी जीरो के बराबर हुई तो समान हो जाए, मूल समान हो जाए। लेकिन अगर डी के मान, विवेचक के मान जीरो से छोट आ गए, तो जीरो से छोट आ गए तो एक अर्थ का गई, तो जब जीरो से छोट हो जाई तो एक अर्थ समझ लिया लोगी कि एकर मतलब यह भइल कि उ जन मूल ओकर निकालल जाई उ मूल के अस्तित्व ना होई, अर्थात ओकर मूले ना निकली हो, तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। समझ गए। तो मूल कब निकालल जाए, अभी तीनों के एक प्रकृति ये बता देने कि अगर डी छोट हो जीरो से तो मूल का अस्तित्व नहीं है, डी अगर जीरो के बराबर तो मूल का अस्तित्व हुई, डी अगर बड़ हो जाता जीरो से तो मूलों का अस्तित्व हुई। और ये दो को एथी में कंडीशन में मूल के अस्तित्व हो या तो मूल हमने के निकाले, ठीक बा। अब एकरा का थोड़ा सा देख लिए तब हेजा प्रश्न देखा लोगी बाबू, प्रश्न का कहता, प्रश्न कहता 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखो लोगी तो हे रूप में बा, तो ए रूप में बा, तो x² के पहले वाला ए होला, तो यहाँ पर ए बराबर हमने के 2 लिख दी। अच्छा, फिर b बराबर बाबू का लिखल जाए -3, सी बराबर बाबू का लिखल जाए 5। डी जब निकालल जाए तो एक सूत्र का हो जाए b² माइनस 4ac, ठीक बा। अब डी निकालल जाओ, डी निकाल के देखल जाओ कितना होता है, तो b कितना बा बबुआ -3 के स्क्वायर -4 गुने ए बावे 2 और गुने सी कितना बा 5, -3 के स्क्वायर कितना हो जाए बाबू, तो ये हो जाए 9 -4 गुना 8, 8 पचे 40, 9 में से 40 जाए तो बाबू कितना हो जाए -31। अब देखो तो हई -31 जोन बा तो जीरो से बड़ है कि छोट है, तो जीरो से छोट न हो, तो देखो तो हमें कौन बा हे बा, यानी डी छोट बा जीरो से, डी के मान आइला -31, तो -31 तो जीरो से छोट बा, माइनस लागल बा, ठीक बा। तो हेजा लिखल जाइए चूंकि डी छोट बा जीरो से, ठीक बा। अन्यथा एकरा के हेऊ आगे लिख दिया चूंकि -31 छोट बा जीरो से, बात सही बा, कर्जा में बा, जीरो में कुछ ना, तो -31 छोट बा जीरो से, तो एक अर्थ बा डी छोट बा जीरो से, और जब डी छोट हुई तो मूल के अस्तित्व ना हुई, इसलिए प्रकृति लिखे के बा, इसलिए मूलों का
अस्तित्व नहीं होगा। बुझा गई बाबू, छाप ला लोगी। अब देखो लोगी अगला प्रश्न का कहता, अगला प्रश्न के कहता कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। एकरो एमे 3 गो बा, तीनों के आगे मूल के का निकाले के बा, प्रकृति कि वास्तविक बा कि अवास्तविक बा। ठीक बा, समझ में आवत नहीं। ओकरा बाद अगर वास्तविक हुई, ठीक बा, अगर ओकर अस्तित्व हुई तो वास्तविक हुई, अगर वास्तविक बा तो फिर ओकर अस्तित्व बा, अस्तित्व बा तो ओकर ज्ञात करे के बाकी मूल कौन कौन, ध्यान डालो। तो आगे एकर अस्तित्व हुई कि ना हुई एकर जांच कर लिया। तो यहाँ पर देख लिया a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। ठीक बा, अब d निकाला जाई तो d बराबर हो जाए b² -4ac। b के मान कितना बा, -4√3 द होल स्क्वायर -4 अगले a कितना बा बाबू, तो 3। c कितना बा बाबू लोगे, 4। अब देखा लोगे माइनस के स्क्वायर माइनस के 2 बार गुना कर ले तो प्लस हो जाए, 4 के 2 बार गुना कर गई तो 16 हो गई, और √3 के 2 बार गुना कर दिया तो √3 के 2 बार गुना कर ले तो कितना हो जाए, 3। थोड़ा सा समझ लो लोगे, 4√3 के 2 बार गुना करे के बनो तो बाहर से बाहर में गुना, भीतर से भीतर में गुना। तो 4 में 4 से गुना भइल तो कितना हो गई, 16। √3 में √3 से गुना भइल तो 9 भइल, √9। और √9 के अर्थ भइल 9 के वर्गमूल, तो 9 के वर्गमूल कितना होला, 3। तो 3 हो गई। अभी 16 में 3 से गुना हुई तो बउआ लोग कितना हो जाए, 48। तो हमने के 4√3 के स्क्वायर करम से 48 हो जाए, 48। अब माइनस 4 3 12, अब 12 4 48। डी कितना आयल बउआ लोग, 0। तो जब डी 0 हो जाए तो एक माने कि ओकर अस्तित्व बा। तो अब एक प्रकृति लिखल जा, तो लिखल जा चूंकि डी बराबर बा 0 के, इसलिए मूल वास्तविक हुई तथा जब भी अगर डी 0 के बराबर होगा तो जो मूल हुई वास्तविक हुई, और साथ ही साथ मूल जौन भी आई वो समान आई, तथा समान होगा। मूल वास्तविक तथा समान होगा, एक प्रकृति हो गई बाबू लोग। अब अगर समान हुई वास्तविक यानी अस्तित्व बा, जब वास्तविक हो जाए तो तब हमनी के का निकालेम सन, मूल निकालेम सन। तो बउआ लोग ना मूल निकाले के देखो लोग का सूत्र होला, द्विघात सूत्र जौन बा मूल के का होला। तो द्विघात सूत्र मूल के होला x बराबर, अगर मान लो कि हमें चर का बा बउआ लोग x बा, अगर हमें चर y रही तो y लिखती सन। तो द्विघाती सूत्र का कहला कि अगर जौन चर देले हुई उ चर बराबर -b, अब एक बार प्लस कर जाए एक बार माइनस कर जाए, और √d अब बटा 2। ठीक बा, हमनी के इतना लिख सकतनी सब। ना तो अगर है द्विघाती समीकरण बा
तो द्विघाती समीकरण के अल्फा और बीटा दो मूल मान लिया। तो अल्फा के सूत्र हो जाई माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2। अल्फा हमने के निकाले सकता, अब बीटा निकाले तो अगर दो मूल अल्फा बीटा लिए तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2। तो अल्फा बराबर इतना होला, बीटा बराबर इतना होला। ठीक बा। अब हमनी के चाहे तो हई सूत्र लगा सकतनी, न तो एक होगो थनगे भी निकाल सकतनी सब। तो अल्फा बीटा जोन बागे तो हमनी के निकाल निसन, न तो हई निकाल निसन। तो हमनी के x के ये तरीका से लिखत निसन, ये तरीका से नहीं खिसा लिखत। ठीक बा। तो चलिए तो इसको एकरा के लिखत निसन। तो x बराबर माइनस बी, मूल निकालत निसन माइनस बी कितना बा बाबू लोग माइनस 4√3 अब प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना बा 0 तो 0 अब बटा 2 गुने ए कितना बा लोग 3। अब जब माइनस प्लस हो जाए 4√3 और रूट अंडर डी मतलब डी के 0 होला, तो 0 का वर्गमूल तो 0 है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 4√3 में एक बार प्लस कर ले 0 के, एक बार माइनस कर ले, तो ये हो जाए 4√3 प्लस माइनस 0 बटा 6। तो प्लस अगर कोई भी संख्या में 0 जोड़ल जाला तो वह संख्या वाला, तब हमनी के का करी सन एकरा के डायरेक्ट चाहे घटावलो पर उतने लिख दो सन। ठीक बा। अभी जब लिखनी सन तो एक बार ना लिखे सका है कि 2 बार, एक बार घटैलो पर तो होता है, एक बार जुड़ला पर 0 के जुड़ले पर इतने आई और घटैलो पर इतने आई। आई बाबू लोग अब कटा दिया 2 दूना 4 2 तिहाई 6 अब देखो लोग नीचे 3 बा ऊपर √3 बा, तो एकरा के हेऊ लिखल जा सकता 2√3 अब बटा √3 गुने √3। √3 में √3 से गुना करिए तो 3 ना हो जाए वो, तो ये हो जाए वो लिखल 2√3 अब बटा √3 गुने √3। एक √3 से एक √3 गुणित गए मैंने कट गए, हये √3 से हये √3 कर गए, बाचल का 2 बटा √3 उतने बाची का है कि मूल तो समान बा। अब द्विघात समीकरण के मूल को हुई 2, तो इ लोग इनके मूल आ गए 2 बटा √3, एगो दूसर को भी हो गए 2 बटा √3। यही से एक मूल लिख दिया, मूल बराबर 2√3 2 बटा √3 और 2 बटा √3 उतार ला लोग बाबू। अब देखो लोग अगला प्रश्न का बा, अगला प्रश्न बा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। वही में निकाला जाएगा कि एक मूल देख लिया कि वास्तविक बा कि अवास्तविक बा। तो यहाँ पर a बराबर का हो जाए बाबू 2, b बराबर का हो जाए -6 और c बराबर 3। d निकाला जाए तो d बराबर का हो जाए b² माइनस 4ac। b के मान कितना बा -6 के पावर 2 -6 4 गुने a कितना बा 2 और गुने c कितना बा 3 -6 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 6 1 36 माइनस के स्क्वायर बताइए प्लस हो जाए तो 36 हो गए, प्लस में 4 गुना 8 8 3 का 24।
36 में से 24 जाए तो बउआ लोग कितना हो गई? 12। ठीक बा। अब यही जो हमनी के रूट डी भी निकाल ली। अब ये डी के मान आई कितना आ गए ये देखो जाओ। डी आई 12। 12 जीरो से बड़ बा कि छोट बा? बड़ बा। 12 जीरो से का होई? बड़ होई। तो यहाँ पर लिखो जा चूंकि 12 बड़ बा जीरो से तो एक अर्थ भइल कि डी भी बड़ बा जीरो से, काहे कि डी के अनुमान 12 आइल बा। अब का कर जाए बउआ लोग? तो अब डी जो बड़ हो जीरो से तो हम बतैले रहनी कि मूल तो वास्तविक हो जाई। अब वास्तविक के संगे संगे मूल जो निकालल जाई वो असमान हुई, समान तो हुई ना, तो लिखल जाई इसलिए मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक बा। मूल वास्तविक भी हुई और का हुई? असमान हुई। अच्छा अब देखो लोगी जब मूल वास्तविक हुई यानी एक अस्तित्व बा। अस्तित्व के अर्थे भई कि वास्तविक होके के चाहिए। अब वास्तविक कब हुई? जब डी या तो जीरो से बड़ होके ना तो जीरो के बराबर में होके तब मूल वास्तविक हुई। ठीक बा। तो अब एक मूल निकाल दिया। तो मूल निकाले के द्विघाती सूत्र बतैले रहनी है कि द्विघाती सूत्र जो बावे तो का होला। तो द्विघाती सूत्र लगा दिया। x बराबर द्विघात के सूत्र का हुई तो सूत्र का कहेला बाबू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक बा। अब माइनस बी बा तो माइनस अब बी बा कितना? तो यो माइनस 6 बा तो माइनस 6 अब प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो डी कितना बा बाबू लोग? 12। तो 12 लिखा जाए एक भीतर। अब बटा 2 गुने ए कितना बा बाबू लोग? 2। अब देखो हाई माइनस प्लस। अब प्लस माइनस अब 16 का टूर दिया तो 16 का टूर देते केवल है। तो देखो 16 को हमने के का लिख सकत नहीं सर? सॉरी 16 को होता नहीं 12। तो 12 को हमने के लिख सकत नहीं सर 2 गुने 3। एकरा को टूर के छोट छोट कर ले 12 के गुणनखंड कर ले तो 2 गुने 3 2 गुना 4 4 3 12। तो हई दू जन बाले भीतर रही रूट के तो बाहर निकली तो एगो हो जाई। समझता? या तो हेतना लिखल जा ना तो एगो और तरीका कोई जा सकता। तो 4 2 गुने 2 को हमने के चारों तो लिख सकता है। 4 3 12। तो 4 के वर्गमूल तो परिपूर्ण होला 2। तो 2 बाहर निकल गए यानी 4 के वर्गमूल 2 हो गए तो बाहर हो गए। आई 3 के वर्गमूल परिपूर्ण तो होला ना, एकरा के अंदर रख दिया। ठीक बा। तो हमनी के हे 12 के तुरंत तो हमनी के का लिखम सन? अगर 12 बावे तो इतना आ गए। तो अगर रूट 12 होई तो एक माने कि भैया हयो तो 12 चल गई बाबू। तो 4 के वर्गमूल हो जाए 2 हई अंदर बाबा तो अंदर रह गए। एक परिपूर्ण वर्गमूल तो होकबे ना करी 10 में आई। एक 4 के वर्गमूल 2 होला तो 2 बाहर आ गए। जौना के वर्गमूल भइल बाहर चल गए कोठवा के रूट के। तो देखो लोगी हई 12 बा तो हमनी के एकरा के लिख कितना सकत नहीं सन? एकरा के हमनी के लिख सकत नहीं सन 2 रूट 3 लिख सकत नहीं सन। अब बाटा 2 गुने 2 बा तो कितना हो जाए बाबू? 4। एक बार प्लस कर 6 के समय है 2 रूट 3 के। एक बार 6 घटाओ कर 2 रूट 3 के।
ठीक बा। तो अब एकरा के का लिखल गई 6 प्लस 2√3/4 एगो ही हो गई। एगो हो गई 6 माइनस 2√3/4। अब तो टूट दिया बाबू। देखो लोग हेजा 6 बा हेजा 2 बा तो 2 से कट जाई। 2 से कटी नहीं। 2 के पहाड़ा में भी 6 होला, 2 के पहाड़ा में भी 2 होला। तो 2 से अगर है 6 कटी तो जो कितना बार में हो आई, कितना बार में कटी हो 3 बार में। तो जोना से कटी तो ना के बाहर लिखा गई है या अंदर जो बार में कटल तो लिखा गई। तो 2 से 6 के कटनी से तो 3 बार में कटल। फिर जोड़ 2 से हेकरा कटल तो 2 से 2 कट जाए 3 बची रूप में। अब बटा कितना बाबू 4। तो 2 से है 2 कट जाई। तो 2 से जब कटी तो 2 के बाहर कर दिया और जितना बार में कटी अंदर कर दिया। तो 2 से 6 कटल 3 बार में। फिर 2 से है 2 कट गए तो बाचल कितना कॉमन लेना निशान। कॉमन मन होला उभयनिष्ठ दोनों में जौन होके। अब देखो लोगी कटा दलोगी 2 दूना 4 तो हो तो कटी 2 दूना 4। अब का होता बाबू लोगी 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। तो एगो मूल हो गए 3 प्लस √3/2 और दूसरा मूल हो गए 3 माइनस √3/2। मूल के अस्तित्व बा। ठीक बा, उतार ला लोगी। अब देखा लोगी दूसरा प्रश्न का कहता। देखो लोगी कहता कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। मैंने k के मान ज्ञात करे के बाद कि उसके 2 बराबर मूल हो। मैंने जो मूल होके दोनों द्विघात समीकरण का कितना मूल बताइए बोलोगी 2 गो। अगर द्विघात समीकरण बा तो ओकर मूल कब हो जाई 2 गो। त्रिघात समीकरण होई तो ओकर मूल कब हो जाई 3 गो। समझ में होता। तो द्विघात समीकरण के मूल जो दोनों बा वो दोनों मूल का होके के चाहिए बराबर होके के चाहिए। तो हम तो नियम बताइनी हो का प्रकृति होला कि मूल बराबर कब होई जब d केकरा बराबर हो जा 0 के। विवेचक जौन बा या विविक्तकर कहल जा वो अगर 0 के बराबर हो गए तो ओकर मूल कौन हो जाई बउआ लोगिन बराबर हो जाई। अब ध्यान दा लोगिन आगे एकर अर्थ बा कि एकर d निकाल के आगे चेक कर लिया। तो a बराबर यहाँ पर कितना बा बाबू लोगिन 2। d बराबर कितना बा k और c बराबर 3। अब d निकाले के तो d बराबर b² माइनस 4ac ये होला। तो b के मान कितना दिले बा k तो k का स्क्वायर -4 गुने a कितना बा 2 और c कितना बा 3। तो k का स्क्वायर k स्क्वायर 4 दूना 8 8 3 का 24। ई जोन के स्क्वायर -24 के कर मान आइल d के। अब मूल का कर देवे के बा बराबर कर देवे के बा। तो मूल बराबर कब होई मूल बराबर बाबू कब होई ई समझे के। तो मूल बराबर तब होई जब d केकरा बराबर हो जाओ 0 के। तो यहाँ पर लिखल जाओ कि मूल बराबर होते हैं यदि कब मूल बराबर होला हो जब d केकरा बराबर हो जा 0 के। मूल बराबर होते हैं यदि d केकरा बराबर हो 0 के।
ठीक बा। तो जब मूल बराबर होते हैं, यदि डी बराबर 0 तो डी का मान बा कितना, तो के स्क्वायर -24 बराबर कितना 0। अब वही -24 के उठा के है फेंक दिया, ठीक बा। -24 है जाई तो प्लस में हो जाई, हो तो है का बाची के स्क्वायर बच जाई, है हो गई 24। जब है स्क्वायर हटावल जाला तो बराबर के है बउआ लोग जौन होला रूट में चल जाला, तो के बराबर तो कितना हो जाए, के बराबर √24। अब 24 के गुणनखंड क के देख लोगे, उहे के मान आ जाई, ठीक बा। तो 24 के हमनी के तुरी सन, तो 24 के देख लोगे बाबू तुरंत तनी सो, तो 24 के तुरला के अर्थ वही कि 4 6 के 24। अब एक से छोटा और भी कोई जा सकता, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे 4 × 6 लिखनी हो कि 6 के परिपूर्ण वर्गमूल तो होला ना, लेकिन 4 के परिपूर्ण वर्गमूल होला। तो 4 के परिपूर्ण वर्गमूल कितना होला, वो मर गई 2। 6 के तो परिपूर्ण वर्गमूल होला ना। तो अगर 24 बा तो 24 के रूट में डाल दिया, तो हइयो तो 24 के जो गुणनखंड कइले बानी से तो वो तो रही, काहे कि एक हई गुणनखंड हो। तो 4 के वर्गमूल 2, 6 तो अंदरे रह गए, हेजा का हो जाई एक बार प्लस और एक बार कौन चीज माइनस। तो यहाँ लिखा जा, तो यहाँ पर लिखाई तो 24 के जब गुणनखंड करिए से तो प्लस एक बार माइनस 2 √, यानी के मान एक बार प्लस में 2√6 हो जाई, और एक बार के मान -2√6 हो। अगर है जहाँ के बा, अगर इतना प्लस में या माइनस में रख दिया आ एक मूल निकाला जाई, तो मूल निकालना पर ऊपर मान कितना आई बाबू लोग 0 आ जाए। तो के का मान कितना हो जाई बाबू, तो के बराबर 2√6 या -2√6, दोनों में से कौन हो जाए, बुझा गए। अब वही देखो दूसर का प्रश्न के थोड़ा सा एक के हल कर लिया। तो दूसर का प्रश्न का कहता है हो, तो यहाँ पर kx बा इंटू x -2 बा जोड़ 6 बा, तो आगे kx में x से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा बोलोगे, तो kx² माइनस बा। अब 2 में kx से गुणा हो तो 2kx + 6 बराबर कितना 0। अब देखो तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गई कि ना, ax² प्लस b 2k, b हो गई x अब प्लस c, प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस लिख के माइनस डाल दिया कोठा में, छोटका कोठा में। तो अब एक अर्थ बा तो माइनस है प्लस छोड़ दिया, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में बा। अब यहाँ पर लिखो के कि a बराबर है जब के, b बराबर कितना बा बाबू लोग -2k, और c बराबर कितना बा 6। अब d का मान निकाल लिया, तो d बराबर का हो जाई b² -4ac, b बा कितना तो -2k एक द होल स्क्वायर अब -4 गुने a गुने c, -2 के स्क्वायर यानी -2 के 2 बार गुना करे के बाद -2 के गुने -2k, तो माइनस में माइनस से गुना हो जाए तो प्लस हो गए, 2 में 2 से गुना बढ़ 4 हो गए, के में के से गुना बढ़ k², तो हमने लिख सकता निशान 4k² अब माइनस 6 चौका 24k
और मूल बराबर होके के शर्त का बा कि वो डी के केकरा बराबर हो जा। अब देखो लोग 4k² - 24 के आ गई। अब मूल हमनी के बराबर करे के बा। मूल बराबर करे के का शर्त होला हो, तो मूल बराबर होते हैं यदि डी केकरा बराबर होके 0 के। ठीक बा, तो डी बा कितना बबुआ लोग लेते हैं 4k² - 24 के बराबर 0 हो गई। अब काम करिया कि या तो हेकरा कहने भेज दिया के से के कटा दिया वो हो सकता, ना तो दोनों में से कॉमन ले जा सकता। ठीक बा, तो देख लिया क्या होता। एक बार का कोई जाके दोनों हेकरा के 24 के हमने के का कर तली से भेज देता नहीं। भेज दिया 4k² बराबर 24 के। देखल k² बाहेजा के दूगो बाहेजा के एगो बा, तो एगो से एगो कट हो जाई हो, तो हेजा एगो तो बाची 4k बराबर 24। तो के बराबर कितना हो जाए बाबू लोगे 24/4, 4 6 24। यानी के मान अगर 6 रखल जाता तो समीकरणवा में तो एक मूल जो बा तो का हो जाए बराबर आई, और डी के मान कितना आ जाए 0 आ जाए। छाप लोगे बाबू लोग। अगला प्रश्न क्या कहता, अगला प्रश्न कहता कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। मतलब लंबाई जौन बा वो चौड़ाई के का बा दुगुना बा, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर बा। ठीक बा, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक बा, तो देखो लोग एमे आम के बगिया बनावल संभव बा कि ना, तो लंबाई या चौड़ाई दोनों अलग अलग बा, यानी आयताकार बगिया बन सकता। ठीक बा, ऐसे कि लंबाई और चौड़ाई जो बा दोनों अलग अलग बा। तो अब देखो लोग लंबाई जो बा तो चौड़ाई से दुगुना बा, तो केंगन एकरा का हल कर जाए बाबू। ध्यान दोगे हमनी के मान लेम सन कि आम के जो बगिया बा ओकर चौड़ाई x बा। लिखो तनी सब, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई का मान लिया बाबू, तो x मान लिया मीटर। ठीक बा, अच्छा अब ओकरा बाद आम के बगिया के चौड़ाई जब x मान लो तो लंबाई कितना हुई, तो कहता कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना बा। तो लंबाई जौन बा आम के बगिया की लंबाई जौन हुई वो चौड़ाई कितना बा दुगुना। जब चौड़ाई x बा तो लंबाई कितना हो जाएगी 2x मीटर हो गई। अब ध्यान डालोगे, अब प्रश्न के पहला से ही पता चलता कि लंबाई या चौड़ाई अलग अलग बा, तो ये आयताकार हो जाए। तो इसलिए आम की बगिया का क्षेत्रफल, तो आम के बगिया का क्षेत्रफल यानी आयताकार बतायत के क्षेत्रफल का होगी लंबाई गुने चौड़ाई। लिख देता नहीं
लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना बाबा बोलोगे 2x और गुने चौड़ाई कितना बा x। अब देखा लोग आम के बगिए का क्षेत्रफल कितना देले बा 800 देले बा, तो क्षेत्रफल के सामने 800 लिख दो हमेशा, ठीक बा। अब देखा लोग 800 बराबर 2x में x से गुना हुई तो 2x स्क्वायर। जब x स्क्वायर लिखल जाई तो हई 2 कहाँ जाई तो हेकरा बट्टा के नीचे, तो 800 बट्टा 2 कटा दिया, कई बार में कटेगा बोलोगे 400। अब स्क्वायर जब हटावल जाला तो हई स्क्वायर रूप में चल गई। अब 400 के वर्गमूल कितना होला बाबू तो 20 हुई, तो प्लस अब माइनस 20 लिख दिए हो गए। अब देखो लोगे यानी प्लस माइनस 20 का अर्थ किया तो प्लस 20 हुई ना तो माइनस 20 हुई। चौड़ाई हमने के ले ले कौन चीज में बानी सन प्लस में ले ले बानी सन, यही से आम की बगिया का चौड़ाई धनात्मक हुई। इसलिए आम की बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, लंबाई जौन बा चौड़ाई के कितना बा 2 गुना, तो 20 के 2 गुना कितना हुई तो 20 गुना 40। तो आम की बगिया की लंबाई बराबर 2 गुने 20 कितना हो जाएगी 2 गुना बा 40 मीटर। ये आंसर हो गई। एक अर्थ बात कहता प्रश्न में क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो लिखो जाइए हाँ आम के बगिया बनावल संभव बा जेकर लंबाई और चौड़ाई जोन बा इतना है, ठीक बा। छाप लो लोगिन बाबू। अब देखो लोगिन बाबू अगला प्रश्न क्या कहता। अगला प्रश्न कहता कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष बा, 2 गो यार बनो उन लोग के आयु कितना वर्ष बा 20 वर्ष बा, ठीक बा। आ कहता दोनों आयु के उम्र के यानी दोनों यार के जो उम्रवा बा ओकरा के जोड़ला पर 20 वर्ष होता, समझ में तनु। तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले दोनों यार लोग के उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले वो दोनों जना यार लोग के आयु जोन रहे वो दोनों जना के आयु के गुणा कर जाता तो कितना होता है 48। तो ये बतावे के बाद कि दोनों जना के वर्तमान आयु मतलब अभी आयु कितना बा। तो मान लिया एक जना यार के आयु तो का लिखल जाए बाबू लोग लिखल जाए माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, अभी एक जना यार बड़े उनकर आयु कितना वर्ष मान लिया x वर्ष, ठीक बा। अच्छा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना मान लिया तो कहता है कि दोनों जना के उमरवा के जोड़ल जाता है तो 20 वर्ष होता। तो एक जना के अगर x वर्ष हुई
तो दूसर का जना के कितना हुई हो, तो दोनों जना के जोड़ला पर 20 आवता ना, तो 20 में से हई पहिलका जना यार के अगर उमरवा घटा दियो तो दूसरा जना के उम्र निकल जाई, तो यानी 20 घटाओ x वर्ष हो गए। अच्छा अब याद रखिए लोग, जब उम्र दे पूछत होके कोनो भी प्रश्न में आ उमे वर्तमान उम्र पूछत होके आ उमे पूर्व पूछे पहले, जितना बरस पहले पूछे तो अभी जौन उम्र हुई उमे ओकरा के घटा दिया लोगे, बुझाता नहीं क्या बुझाता, नहीं समझ लो समझ लो। जैसे अभी सोनू बड़े, सोनू के उम्र बारे वर्तमान उम्र, ठीक बा, सोनू के वर्तमान उम्र x बरिस बा, ठीक बा। अब अभी अगर x बरिस बा तो 4 वर्ष पहले कितना रहे, और या 5 वर्ष पहले कितना रहे, तो 5 वर्ष पहले सोनू के उम्र कितना हो जाई, तो अभी जो उम्र बा उनमें से 5 घटा हो जाई, तो 5 वर्ष पहले सोनू की उम्र इतना रहे। अब 5 वर्ष बाद अगर पूछता तो अभी जो उम्र हुई उनमें 5 जोड़ दिए, समझ होता। यानी कहे का अर्थ बा कि जब भी अगर ऐसा प्रश्न आवे जेमे वर्तमान उम्र के बारे में पूछल जा, तो वर्तमान उम्र कोनो चीज मानल जो मानल गई हुई राशि, वो राशि में अगर पहले हुई, जितना वर्ष पहले हुई, कोनो जरूरी नहीं कि 5 वर्ष हुई 10 वर्ष हुई तो यहाँ 10 घटावल पहले में, अब बाद हुई तो अभी जो उम्र बा उम्रवा में उतना वर्ष जोड़ल जाए। अगर 10 वर्ष बाद पूछल जाए तो x अभी उम्र बा लड़का के, तो x में 10 15 जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए, तो अगर 10 वर्ष बाद पूछता, तो अगर 15 वर्ष बाद पूछता तो x प्लस कितना हो जाए 15। तो याद रखिए लोग, जब भी अगर पहले पूछल जाओ वर्तमान उम्र ज्ञात करे हुई, तो जितना वर्ष पहले पूछे वर्तमान उम्र में से उतना घटा दिया, समझ में आ गई। चलो अब यह कहता है, अब ध्यान दीजिए, अब देखो लोगी, अब का कहता है हेजा से 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखल जाओ अब 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले जो पहिलका उनकर याद रहे ओकर उम्र कितना रहे, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पहले मित्र की आयु कितना हुई, तो अभी पहिलका यार के उम्र बा x, तो x में से 4 घटी, ठीक बा। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो अभी दूसर का मित्र की आयु कितना बा 20 माइनस x, इनमें से 4 घटी, कितना हो जाए बाबू लोग, 20 में से 4 गई 16 माइनस x हो गई। अब लिखा लोग प्रश्न का कहता, प्रश्न कहता कि 4 वर्ष पूर्व दोनों यार लोग के पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों जना आयु, दोनों जना यार के जो आयु बा ओकर के गुणा कैला पर कितना फल प्राप्त होता 48, यानी x माइनस 4 16 माइनस x बराबर कितना 48। अब एक को हल कर दिया, हल कर दिया, x में 16 से गुना हुई
16x, x में x से गुना हुई तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब x से दोनों में गुना हो गए। अब -4 में 16 से गुना हुई 64, -4 में -x से गुना हुई +4x बराबर कितना 48। अब एकरा के और थोड़ा सा तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस में बा माइनस एक्स स्क्वायर। अब है देखा लोग 16x और 4x प्लस में बा तो ये कितना हो जाए 20x माइनस 64। हाँ 48 के भी ले आ दिया -48 बराबर क्या 0। हाँ प्लस में बात है आ जाए तो क्या हो जाए बाबू लोग माइनस। अब देखा लोग क्या करिए एक बार और टूट दिया -x स्क्वायर प्लस 20x। अब भाई दोनों जुटी माइनस माइनस बा तो 8 4 12 6 4 10 1 11। अब एगो काम करो लोग हेहू में से एक्स स्क्वायर में से भी माइनस 20x में से भी माइनस 112 में से भी माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो हई हो जाई एक्स स्क्वायर हमें दो माइनस बा तो एगो माइनस निकाल दिए तो एगो माइनस बचल। हई माइनस में से निकाल दिए तो प्लस बच जाइए जाओ। बराबर कितना 0। अब देखा लोगी अब जौन बा एकरा के हमनी के इतना लिख सकतनी सो इधर लिख देतनी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक बा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 आवता। तो आगे हमने के देख लिया कि एक डी निकाल के एक मूल संभव बा कि ना। ठीक बा ताकि डी निकाल जाओ ए बराबर 1 बी बराबर -20 और सी बराबर 112। डी निकाल जाए तो बी स्क्वायर -4ac। बी कितना हुआ लोगे 20 -20 के स्क्वायर -4 ए के जगह 1 बा सी के जगह 112। अब 20 20 कितना हो गए 400 और माइनस 4 4 8। देखो लोगों ये डी का मान कितना होता -48 यानी डी जो बावे 0 से छोट बा तो एक मूल जो बावे संभव होई ना होई तो लिखो दे चुकी डी छोट बा 0 से। ऐसे जब डी छोट बा 0 से तो एक माने कि हई जो सवाल कहता है कि दोनों के वर्तमान आयु निकाल जाए संभव बा तो कहल जाए कि ना संभव नहीं है। इसलिए उनकी दोनों मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक बा अगर हमने जांच कर देनी असन कि हाँ कि एक मूल निकली कि ना। मूल कब निकली या तो डी 0 के बराबर होके विवेचक या डी 0 से का होके बड़ होके तो वही ओकर मूल निकली। समझ में आ गई तो एकरा के उतार लोगी। अब देखो लोग बाबू अगला प्रश्न का कहता क्या परिमाप 80 मीटर
तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। माने एगो पार्क बनावे के बाद जौना में लंबाई और चौड़ाई कितना हुई ज्ञात करे के बाद संभव होके तो परिमाप ऊपर कितना बा 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना बा 400 वर्ग मीटर। तो सबसे पहले जो चीज दिले बाबे उमे कहाँ निकाले के बाबे उ आगे कुछ मान लेता निशान हल में माना कि पार्क की लंबाई x मीटर मान लेता नहीं और चौड़ाई भी क्या मान लेता नहीं, चौड़ाई हमनी के y मान लेता नहीं सन एक गो एथी में हो जाए ना तो जब परिमाप देले बा तो आगे चौड़ाई हमनी के क्या मान लिया y मीटर। अब देख लूंगी पार्क के परिमाप कहते कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना मीटर। अब परिमाप जो बात दोनों देले बा समझ में आवता आ संगे संगे ओकर क्षेत्रफल भी देले बा। तो ध्यान रखोगे सबसे पहले आगे हमने कहे लिखल जब परिमाप जो देले बा तो परिमाप कितना देले बा बाबू लोग 80 मीटर। अच्छा क्षेत्रफल कितना देले बा 800 वर्ग मीटर देले बा ठीक बा। अब देखो लोग परिमाप बराबर का हुई ठीक बा। तो देखो लोग लंबाई और चौड़ाई पूछता तो हमनी के ई वर्गाकार बाकी आयताकार भाई हमनी के पता नहीं के पार्क के तो परिमाप बराबर हमनी के लिख देता निशन। तो परिमाप बराबर का लिखता निशन तो यहाँ पर लिख देता निशन लंबाई जोड़ चौड़ाई ठीक बा। आयताकार मान के बनावल जाए चाहे वर्गाकार मान के कोनो भी बनावल जा सकता। तो यहाँ परिमाप बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई हेजा गुना कितना हो गए 2 से हमनी के आयताकार मान लहनी सब ऐसे कि लंबाई चौड़ाई दूसर ले लबानी सब ठीक बा। तो परिमाप के जगह हमनी के का लिखे सन 80 बराबर 2 इंटू लंबाई के जगह x जोड़ चौड़ाई के जगह y है 2 एकरा बट्टा के नीचे जाई 80/2 बराबर x प्लस y और कटी तो कितना हो जाए बाबू 40 बराबर x प्लस y बराबर कितना ना 40 हो गई। यानी दोनों भुजवा के जोड़ल जाता तो 40 आवता। तो अब बताओ लोगी अगर केहू पूछे कि y बराबर तब कितना हो जाए तो x है ना चल जाए 40 माइनस x यानी चौड़ाई तो लोग इनको हो जाए 40 माइनस x हो गई। अब हमने के इतना कॉल हनी सर और आयताकार मान के बनावत तनी सर। अब हमने के ले लिया वेकर का चौड़ाई दे नहीं बा तो चौड़ाई y बराबर 40 माइनस x निकल गई लंबाई x बढ़ जाएगा। एक चर में आगे द्विघात समीकरण हो तो अब हमने के का कइला क्षेत्रफल देले बा तो क्षेत्रफल लगा दिया। तो क्षेत्रफल बराबर तो ये आयताकार में लंबाई गुने चौड़ाई शॉर्ट में लिख देता नहीं लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्षेत्रफल देले कितना बा 800 बराबर लंबाई कितना मूल्य बनी सब बाबू x और चौड़ाई बा कितना 40 माइनस x ठीक बा। अच्छा अब आगे बढ़े के बबुआ और 800 बराबर 40 में x से गुना 40x माइनस x स्क्वायर
हई दोनों के हेने ले आगा लोगी, एक्स स्क्वायर हई माइनस में हेने आई प्लस हो गई, हई प्लस में हेने आई तो का हो जाई माइनस। अब पहले से तो ई बढ़ले बा, हो गई। अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब ओकरा बाद का कइल जाओ, अब कहता कि गुना कइला पर 800 हो गए, ठीक बा। जुड़ला पर 40 हो गए, देख लो लोगी। अच्छा हमनी के मिस्टेक कर दिले बानी सन, कहाँ बा वो क्षेत्रफल बा कितना 400, हेजा कितना लिख दिले बानी सन 800। ओ हेजा 400 हो ना, हो तो हेजा 400 हो जाई, हेजा 400 हुई, ठीक बा। क्षेत्रफल एकर दिले कितना बा 400, हमनी के क्षेत्रफल लिख ले सन 800, ठीक बा। अब देखो गुना कइला पर 400 जुड़ला पर 40, तो क्या हो जाई, एकर गुणनखंड कइल जाई तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0, ठीक बा। अब जौन बा x कॉमन लिया गई तो यहाँ पर हो गई x माइनस 20, या 20 कॉमन लिया x माइनस 20 बराबर 0। एक बार ये दोनों के कॉमन ले लिया x माइनस 20, दोनों खत्म, फिर x माइनस 20 बराबर 0। एक बार हेकरा के 0 के बराबर कर दिया, एक बार हेकरा के 0 के बराबर कर दिया, ठीक बा। ठीक बा, तो कहे को अर्थ बाबे की लंबाई जौन बाबे तो दोनों के 20 बा, चौड़ाई कितना हुई तो चौड़ाई है लिख ले बनी सा, ठीक बा। तो हेजा लिख देता नहीं, इसलिए लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, एक्स में दोनों में कितना बा 20 नहीं बाबे हो 20 मीटर। तो बाबू एक लंबाई हो गई कितना 20 मीटर और चौड़ाई हो गई भी 20 मीटर, समझ में आ गई। तो ई जो बात है प्रश्नावली 4.4 के 5वां प्रश्न भी हमने हल कर निशान। अभी प्रश्नावली खत्म हो गई, अब अगला प्रश्नावली के हमने अध्ययन करें सन। रउआ लोगिन से ये हम कहें बाबू लोगिन कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, यदि हमार पढ़ाई अच्छा लागल होके तो, ठीक बा। हम भोजपुरी में पढ़ावतनी साथे साथ खाली सब्सक्राइबे नहीं के करे के, जितना हो सके शेयर करी और लाइक भी करी, ठीक बा। धन्यवाद।